हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग 8 क्लास का हिंदी चैप्टर 8 कविता है बच्चों की दुआ, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पाठ से, है ना। इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है, तो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। देखिए लिख के रखे हैं। इससे पहले हम लोग इसका मीनिंग जान, शब्दार्थ से जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे एक नज़र, ठीक है। देखिए लब, लब मीन्स क्या होता है होठ, दुआ मीन्स क्या होता है प्रार्थना, जीनत मीन्स क्या होता है शोभा, इल्म मीन्स क्या होता है शिक्षा, हिमायत मीन्स क्या होता है भलाई, मोहब्बत मीन्स क्या होता है प्यार या लगाओ, चमन मीन्स क्या होता है फुलवाड़ी, जफर मीन्स क्या होता है विरुद्धों, नेक मीन्स क्या होता है अच्छा, या रब मीन्स क्या होता है हे ईश्वर, राह मीन्स क्या होता है रास्ता, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करना सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इस कविता में कवि किन किन चीजों की चाह रख रहा है, तो इसका उत्तर है इस कविता में कवि प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरा जीवन ऐसा हो जिसमें मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा सकूं, जिस तरह फुलवाड़ी की शोभा बढ़ा देती है। हमारे जो आसपास के जो बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी मदद कर सकूं, सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना एवं मुझे अच्छे मार्ग पर ले चलना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है इस कविता में कवि की कामना है कि मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए और चारों ओर प्रकाश फैल जाए। मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े। अब देखिए पाठ से आगे है, इसका पाठ से आगे, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज़म की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है, नज़म की उन पंक्तियों को लिखिए। तो देखिए मैं उन पंक्तियों को लिखा हूँ यहाँ पर। उत्तर है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में लिखा है आपके घर या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। देखिए उसका भी लिख के रखा हूं मैं। उत्तर है हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके करूँगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। पाठ से आगे का 3 नंबर है, कह रहा है अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसको भी हम लिख के रखें। देखिए इसका उत्तर है अल्लाह या ईश्वर एक ही का नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो देखिए इसका मैं व्याख्या करके रखा हूँ। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत नज़म हमारे पाठ्य पुस्तक इसलिए भाग 3 के बच्चों की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक है मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो आप लोगों को इधर नहीं लिखना है, आप लोग को यहाँ से लिखना है, ठीक है। इस नज़म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्त मुझे मोहब्बत हो। तो आप लोगों को जो है यहाँ से लिख लेना है, ठीक है, यहाँ से नीचे। इस नज़म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति मुझे मोहब्बत हो। अब आइए देखिए अब इसी का नंबर में क्या कह रहा है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत,
जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो देखिए इसका उत्तर है इस नज़म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। अब आइए ग नंबर, देखिए ग नंबर में क्या कह रहा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो इसका भी उत्तर लिख के देखिए, इस नज़म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह या ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलाने की कृपा करना। अब कह रहा इन्हें भी जानिए, पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग है। उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्ण में होता है, क ख ग ज फ। इनके चलते अर्थों का बदलाव आ जाता है। जैसे देखिए काज, काज मीन्स क्या होता है काम, और यहीं काकर जौ के नीचे में नुक्ता लग गया तो क्या, इसका मतलब क्या होता है बटन या होल। फन, फन में से क्या होता है सांप का फन, अब वहीं फ के नीचे नुक्ता लग गया तो क्या होगा फन मीन्स गला होता है। खाना, खा के नीचे में नुक्ता है तो किसी चीज़ को रखने की जगह, और वहीं खाना मीन्स क्या होता है भोजन। देखिए जरा मीन्स बुढ़ापा, अब जरा जौ के नीचे फिर नुक्ता लगा तो क्या हो गया थोड़ा। बाग मीन्स क्या होता है फुलवारी, अब फिर बाकर गौ के नीचे में नुक्ता लगता क्या होता है लगाम या रास। ठीक है, तो कह रहा पाठ से ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए जिसके नीचे नुक्ता लगा हो। तो इस पाठ में से हमको लोगों को ढूंढ करके 5 तो लिखने के लिए कहा तो लिख लेंगे। देखिए इस पाठ में है, जैसे देखिए ख के नीचे बुंदा लगा हुआ है तो खुदाया लिख लेंगे। उसके बाद जिसके नीचे में नुक्ता लगा हुआ है उसको हम लोग उसी तरह से 5 तो ढूंढ के लिखना है, तो हम यहाँ लिख के रखेंगे। इन्हें भी जानिए, जिंदगी है, जीनत है, खुदाया है, इजाफा है, गरीबों में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।